भगवान के वचनों पर श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रभु को अनेक अनेक कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करते हुए और भगवान से याचना में 4 प्रधान बातों का अनुरोध किया। पहली बार भगवान से यह कहा कि प्रभु आपका जो सगुण और निर्गुण स्वरूप है उसको मैं जानूं। दूसरी बार प्रभु से मांगा कि आप अपने को ही माया के आश्रय से कैसे शक्ति संपन्न वैविध्यपूर्ण जगत के रूप में प्रकट कर देते हो, इस रहस्य को प्रभु आप मुझको बताएं। तीसरी बात कहा कि जब मैं सृष्टि, आप हृदय में ही रहते हो साक्षी के रूप में, तो जान रहे हो कि आपकी आज्ञा है मैं सृष्टि बनाऊं, मैं सृष्टि बनाऊंगा। लेकिन प्रभु जब भी कोई कर्म करता है जीव, तो उसके अंदर कर्ता भाव आ जाता है, अहम कर्ता, मैं करने वाला हूँ। तो प्रभु तीसरा हमारा यह अनुरोध है, यह विनती है कि मैं सृष्टि बनाऊं, लेकिन हमारे भीतर कर्ता भाव न बने, क्योंकि कर्ता भाव ही भोक्ता भाव और ज्ञाता भाव, कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व लक्षण संसारा, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व की जो त्रिपुटी है इसी का नाम संसार है। और जो इस त्रिपुटी से निबद्ध है उसी का नाम जीव होता है। जब तक जीव इसी तीनों त्रिपुटी में गोता मार रहा है, तब तक वह जीव भवसागर में ही गोता लगा रहा है, फंसा हुआ है। चौथी बात श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के सम्मुख निवेदन किया कि प्रभु हमारे जीवन में अभिमान न आए, मैं ही करता हूँ, मैं ही, मेरा जो जन्म और कर्म, यानी मेरा कोई स्वामी ही नहीं है, मैं ही नाथ हूँ सबका, ऐसी कहीं भावना न बन जाए, अभिमान न आ जाए। ये अभिमान सनातन धर्म ही नहीं बल्कि समस्त दर्शनों में जीव के उद्धार के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए एक बड़ी बाधा माना गया। अभिमान माने होता है गलत पहचान का बन जाना। मैं जो हूँ वो नहीं जानता हूँ, वो नहीं पहचानता हूँ और कुछ और पहचान रहा हूँ। तो सरल भाषा में समझना हो अभिमान माने क्या होता है तो क्या समझोगे कि अपने स्वरूप के बारे में गलत पहचान का नाम अभिमान है। जैसे आपको ये अनुभव हो रहा है कि आप बूढ़े हो रहे हो, आप कहोगे हाँ महाराज ये तो पक्का ही है, यही अभिमान है। यहाँ उस अभिमान की बात नहीं हो रही है अकड़ वाली, विनम्रता और
यहाँ मूल अभिमान पर चोट है। अभिमान माने होता है गलत मान्यता का बन जाना। मैं स्वरूपतः जीव ईश्वर का अंश है, अमर अजर अविनाशी है, लेकिन तुम्हारे अंदर मान्यता क्या बनी है कि मैं मरूंगा। तो यह जो अहम मरणशीला, यह जो मान बन गया है, मान माने होता है आपने नाप लिया, तय कर लिया कि मैं मरूंगा, ये अभिमान है। अभिमान का एक और अर्थ समझ लो कि ज्ञान से मानना, ये अभिमान। अभिमानी होता है ज्ञानतः मान लेना। आप मरोगे, मरणशील हो कि अमर हो, ये तो विचार का बिंदु होना चाहिए। विचार करो, फिर जो निर्णय मिले वो मानो। लेकिन तुमने बिना विचार किए ही लोक परंपरा से देख करके मान लिया कि मैं तो, अरे बाबा शास्त्र में आओ तो शास्त्र बताता है कि कुछ एक ऐसी चीज तुम्हारे शरीर में है जो बनती है और बिगड़ती है, और कुछ एक ऐसी वस्तु है जो कभी बनती नहीं है और कभी बिगड़ती नहीं है। तो जो कभी बनती नहीं, कभी बिगड़ती नहीं, उसको वैसा नहीं जाना, बल्कि जैसा वो नहीं है वैसा जान करके मानना, इसका नाम अभिमान है। अब समझ में आया? सर नीचे हम झुकाए रहते हैं तो अभिमान खत्म हो गया। ऐसी गलतफहमी बहुतों को दुनिया में है। थोड़ा हाथ जोड़ लेता है तो आदमी कहता है बड़े निरभिमानी है। निरभिमानी केवल वही हो सकता है जो प्रभु मानी होगा। प्रभु मानी के बिना अभिमानी खत्म ही नहीं हो सकता। आप क्या मानते हो? जो आप मानोगे उंगली रख दिया जाएगा, आप पकड़ में आ जाओगे कि अभिमानी है। आप जाकर अपने को जगह तो मानोगे ना, तो जगह बिना अंतःकरण के कैसे मानोगे? जागृत अवस्था अभिमानी मान रहे हो ना। जागृत अवस्था अभिमानी विश्व इत्युच्यते, स्वप्नावस्था अभिमानी तेजस इति उच्यते, और सुषुप्ति अवस्था अभिमानी प्राग इति उच्यते। तो देखो आप मान तो वहां भी रहे हो आप। अब देखो आप यहां पर जो ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, संपूर्ण विश्व का बहुत गहन प्रश्न है, और इसका उत्तर किसी जीव को हाथ लग जाए तो समझो उसको मड़ी हाथ लग गई, उसका बेड़ा अपने आप पार हो जाएगा। उत्तर की बात जाने दो, लोगों को प्रश्न नहीं हाथ लगता है। उत्तर की तुम बात अभी दूर रखो। प्रश्न क्या है ये हाथ लग जाए तो भी मैं कहता हूं तुम्हारा आधा बेड़ा पार हो गया। प्रायः भीड़ की बात अलग है और साधकों की बात अलग है। हे मेरे भक्तजनों, ये 4 प्रश्न किया और इन चार बातों की विनती किया भगवान से कि प्रभु हमें आप ये प्रदान करें। ये 4 बातें, दरअसल 4 बातें एक साधक की बुद्धि को समझाने के लिए 4 कैटेगरी हैं, 4 स्तर की बातें हैं, लेकिन दरअसल ये एक ही बात के 4 दृष्टिकोणों से 4 प्रश्न बनाए गए। यदि इन 4 बातों को एक बात में समझना हो तो कैसे समझोगे? तो ये समझो कि तुम्हारा स्वरूप क्या है।
बस। अब स्वरूप को समझने के ये चार धरातल हैं कि वह जो स्वरूप है वो कैसे सगुण निर्गुण बनता है, कैसे उसमें माया की उपाधि से नाना नाना अनुभव कैसे कर होता है, और उसमें कर्ता भाव कैसे बनता है, और अभिमान कैसे बनता है। स्वरूप किसको कहते हैं, मैंने शायद प्रथम दिवस बताया था कि इस बार के सत्र पर हम रूप की चर्चा तो खूब करते ही सब लोग हैं, रूप दर्शन कर ही रहे हो। तुमको तो बांके बिहारी जी का रूप, बांके बिहारी जी का रूप दर्शन होता है, और बाकी जो रूप दुनिया में हैं ये और सबके रूप दिखाई पड़ते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि तुम सबके रूप, बांके बिहारी जी का रूप तो शायद नहीं देख पाते हो, कह भले देते हो। ये तो कोई तुलसीदास जी जैसे महापुरुष हो तब कहेंगे कि सिया राम मैं सब जग मानी नहीं जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सारे नाम, सारे रूप उन्हीं बांके बिहारी भगवान के हैं, सारे नाम उन्हीं अवध बिहारी भगवान के हैं, सारे नाम रूप उन्हीं हृदय बिहारी भगवान के हैं। यह बोध जिस को प्राप्त हो गया वह स्वयं वही हो जाता है, क्योंकि वो ही है और कोई है नहीं महाराज। ऐसा यहाँ पर दर्शन आपको दिखाया जाएगा। तो आइए अब हम ब्रह्मा जी के इन चार प्रश्नों को लेके भगवान के चरणों में, ब्रह्मा जी के पाले में हम भी लोग पीछे बैठ जाएं कोने में, और मुख्य श्रोता तो ब्रह्मा जी ही हैं, हम भी उनके अनुचर बन के बैठे और श्री भगवान जी प्रभु हमारे क्या बताते हैं तो जरा सुना जाए, उन्हीं की वाणी सीधे उन्हीं से सुना जाए, और इन्हीं चार श्लोकों का फिर व्याख्यान विस्तार श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक बने। ये बीज है, इसको यदि समझ लिया तो वृक्ष का अपने आप आपको समझ बनने लग जाएगी। एक बार इन श्लोकों का हम और आप पाठ कर लें, फिर हम चर्चा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मूल इसमें यहाँ से भगवान ने यहाँ पे उपदेश प्रारंभ किया, उससे यदि आप गिनेंगे तो यहाँ पर आपको 7 श्लोक मिलेंगे। 30, 21, 32, 33, 34, 35 और 36। इसमें बीच के जो 32, 33, 34 और 35 ये जो 4 श्लोक हैं ये मूल उपदेश के श्लोक हैं। इन्हीं को चतुष्क श्लोकी भागवत के नाम से संत जन बताते हैं। आइए हम आप एक बार पाठ अच्छे से कर लें तो वृंदावन में इन श्लोकों के पाठ करने मात्र से संपूर्ण भागवत के पाठ का फल आपको प्राप्त हो जाया करेगा। इसका नित्य पाठ करिए, थोड़ी देर लगेगी। हम लोग जब से वृंदावन में आए और जहाँ भी रहिए तो आप इसको पाठ करके भागवत के पाठ का फल प्राप्त कर सकोगे।
श्री भगवानुवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद् विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च ग्रहाणगदितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु तथैव तत्त्वविज्ञानम् तो ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् परम् पश्चादहं यदेतच्च सोऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् नाप्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु नामुह्यति कर्हिचित्। ये श्लोक के माध्यम से प्रभु ने ब्रह्मा जी पे कृपा किया। इनका पारायण कर लेने से संपूर्ण भागवत के पारायण का फल मिल जाता है। आप सौभाग्यशाली हैं। इसी श्रीधाम वृंदावन में बैठकर इन श्लोकों को जिह्वा से बोलने का अवसर पाए हो। भगवान की खूब खूब कृपा सब पर वर्षे। अब हम सब एक एक श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मा जी ने चार बातें मान के चरणों में विराजमान हैं।
और प्रभु बोलते हैं। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूं। ध्यान आया आपका? तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। यह आश्वासन दिया कि आप ने जो बात जाननी चाहिए है ब्रह्मा जी, तो आप उससे ग्रहण करो। और भगवान उपदेश की भूमिका को बनाने लगे। यावानहं यथा भावो यद यद्रूप गुण कर्म का, जैसा हमारा गुण है, जैसा हमारा कर्म है, लीला है, सबको आप वैसे के वैसा तत्वतः जानोगे। ध्यान रखिएगा, कैसा जानोगे? इस तत्वतः जानने से क्या होगा कि जैसे आपको रोटी का तत्व समझ में आ जाए, तो रोटी का तत्व क्या होगा? आटा। लेकिन उसी आटे से रोटी बनाओगे तो रोटी एक जैसी नहीं दिखती। कोई बड़ी होगी, कोई छोटी होगी, कोई मोटी होगी, कोई पतली होगी, कोई जली होगी, कोई पकी कम होगी। हाँ भाई डॉक्टर? तो जिसको केवल एक रोटी के नाम रूप का ज्ञान हो, अगर रोटी रूप बदल के उसके सामने रख दी जाए तो वो सोचेगा ये क्या आ गया। हो सकता है कि नहीं ऐसा? क्यों भाई? हाँ, अब तो शहरों में लोग डबल रोटी खाते हैं, हम लोग तो रोटी खाली खाए। तुम तो डॉक्टर कौन सी रोटी? डबल रोटी। डबल रोटी माने मोटी वाली रोटी महाराज, ब्रेड। देखो, तो आप चाहे वो ब्रेड रूप में आ जाए, डबल रोटी में आ जाए, सिंगल रोटी में आ जाए, जली रोटी में आ जाए, मोटी रोटी में आ जाए, अच्छा घी में तल के आ जाए, हाँ? तो लेकिन जिसने रोटी के तत्व को जान लिया, अच्छा वो बाटी बन के आ गई, तो उसको आटे का बोध होगा कि नहीं? उसको बाटी के, पूड़ी के, पराठे के, हाँ, जली के, कटी के, गोरी के, मोटी के, सबके रूप में उसको आटे का बोध होगा कि नहीं? होगा। तो तत्व उसी को कहते हैं जिसको जान के सबका ज्ञान हो जाए, उसको तत्व कहते हैं। तो जैसे रोटी के संसार का तत्व आटा है, यदि किसी को आटे का अच्छे से बोध हो जाए तो रोटी रूपी संसार में चाहे जिस रूप में रोटी आए और चाहे जिस रंग की आए, चाहे बौनी आए, लंबी आए, मोटी आए, पतरकी आए, फुमुकी आए, लेकिन वो आटे का दर्शन कर लेगा। ठीक वैसे मेरे भक्तजनों, सृष्टि का तत्व यदि समझ में किसी को आ गया तो सृष्टि का तत्व क्या है? आटा, हाँ, भाटा भगवान है। तो रोटी का तत्व तो हमने दृष्टांत में 2 मिनट में पचा लिया, लेकिन सृष्टि के तत्व को पचाना
आपकी योग्यता बने, विवेकी बनो, सेवाधारी बनो, व्रत करो, थोड़ा गुरुजनों की चरण सेवा करो। कल तो रात में दो लोग दोनों पैर ले जा रहे थे, एक शांतरंजन, एक कहाँ है संतोष। तो हमें लगा कि महाराज दो ही पैर लेके आया हूँ, अभी देख के दोनों को पिया लिए महाराज। तो ऐसी सेवा किया कि पूरा जो है पैरों की जो थकान थी सबका हरण कर लिया और पुण्य का भी इन्होंने प्रवर्धन कर लिया। ये तो विनोद आपको सुना रहा हूँ। यानी बिना सेवा के ये नहीं पचा पाओगे सृष्टि का तत्व क्या है। लेकिन यदि पच जाए तो सिद्धांत साफ कर लो। जैसे आटा रूपी तत्व का जिसको बोध है वह किसी भी रूप में बन जाए, किसी भी नाम में बन जाए, लेकिन उसके बोध से कभी वो बच नहीं सकता। वैसे ही प्यारे, जिसको सृष्टि के तत्व का बोध हो जाए, वो चाहे जिस रूप में प्रकट हो, उसको उसका दर्शन अवश्य हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपकी बुद्धि को थोड़ा फ्रेमिंग करने के लिए दृष्टांत आटे का दिया। आटा का कि भाटा का? ये आटा भाटा तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। देखो सबके चेहरे कितने खिले, भाटा जैसे खिले हैं महाराज, खूब नीले नीले मुस्कुराते हुए। और अब हम जैसे आगे प्रवेश करेंगे तो धीरे धीरे एनर्जी लेवल डाउन होगा। कुछ लोग तो समाधि में होने लगते हैं, हम देखते हैं। तो फिर हमें जानबूझ के कुछ ऐसा शब्द बोलना पड़ता है जिसकी जरूरत नहीं, लेकिन वो तुम्हारे लिए खींच खांच के लाता हूँ कि भाई थोड़ा जरा जगो प्रभु, समाधि से निकलोगे तो कहीं सुई लाएंगे, कहीं सेब लाएंगे, क्योंकि यही सब इसको क्या बोलते हैं, लभेद। संतों की भाषा में क्या बोलेंगे, ये लभेद चलता है। ये रामचरण जी तो बड़ा लभेद सुने हैं महाराज, भारी भारी सब चीज। लेकिन वेद पढ़िए, वेद माने तो शास्त्रानुसारी बोध है। तो देखें, भगवान बताना प्रारंभ करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मद अनुग्रह, मेरे अनुग्रह से, एक शब्द याद रखना, मद अनुग्रह। सुग्रीव ने क्या कहा, यह गुण साधन ते नहीं हुई राम जी, तुम्हारी कृपा भाव हुई। भगवान ने यहाँ मानो सुग्रीव की उस बात को मुहूर्त लगा दिया। मद अनुग्रह ते तत्व विज्ञानम अस्तु, ये जो तत्व का विज्ञान है मेरे अनुग्रह से तुमको करो। यही भगवान का अनुग्रह है। बाकी जिसको तुम अनुग्रह समझते हो वो भी अनुग्रह मान लो, लेकिन अनुग्रह का असली स्वरूप यही है कि जिसको जान करके फिर कुछ जानना ना रह जाए, जिसको पाके फिर कुछ पाना ना रह जाए, और जिसको करके फिर कुछ करना ना रह जाए। अब कृतकृत्य भयो में तो आप कृतकृत्य हो जाओ, धन्य हो जाओ। जस्त्वात्म रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। उसका इस दुनिया में कोई कर्तव्य नहीं शेष रह जाता। कस्य तस्य तस्य किम यस्त्वात्म रतिरेव स्यात्, जिसकी रति अपनी आत्मा में होने लगी, अपने स्वरूप में होने लगी, मतलब भगवान में होने लगी।
आत्मन्येव च संतुष्टः, उन्हीं में निमग्न है, आनंदित है। अब कहाँ वो बाहर भूल निकलेगा यार। कबीर बाबा ने कहा, इन पायन ते पाहिले घूमा देश विदेश। इन पायन ते पाहिले घूमा देश विदेश। तो कहा बाबा पांव से इतना देश विदेश घूमे तो अब क्या हो गया। तो कहा एक दिन प्रिया मिल गए, पिया मिल गए। तो कहा पिया मिल गए। तो कहा तब कमरे से आंगन में निकलने का मन नहीं हो रहा। तब कमरे से आंगन में निकलने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि अब छोड़ के कौन बाहर निकले। ये बाबा का अनुभव है, पूरा कर देता हूं। इन पायन ते पाहिले घूमा देश विदेश, पिया मिलन जब होई प्यार, तो आंगन लगे विदेश। अब राम जी मिल जाए तो क्या मांगे ना यार। अब चुना चाहिए मोरे, अब चुना दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछुना दीन अनुग्रह तोरे। कीर्ति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। नाथ आजू मैं कान बाबा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। ये भक्तजनों, जब तक संसार साथ रखोगे भय की अनुभूति नहीं होगी, और जिस दिन भगवान की ओर बढ़ोगे तो खाली होने की अनुभूति नहीं होगी। राम धनी के कौन कमी, चरखा काटे 3 जनी। ठीक बोला हूं मैं भैया, सुधार लेना। बाबा पढ़ा लिखा तो है नहीं, अगड़म बगड़म सब जो आया बोल दिया, सुधार लेना। तुम लोग तो पीएचडी करके बैठे हो। बोलो भक्त और भगवान की। राम जनी के चरखा काटे 3 जनी। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब की जब हम बेतलब हैं, बेकरार आने को है। अजीब है उनकी मोहब्बत का सिलसिला। कई दिन से तत्व ज्ञान सुना रहा हूँ, लोग कहेंगे महाराज जी को कुछ आता ही नहीं, तो आज डॉक्टर साहब को सुना देता हूँ। ये बाकी बिहारी के लिए है। अजीब है उनकी मोहब्बत का सिलसिला, उन्होंने कैद भी नहीं किया और मैं फरार भी न हो सका। यही प्रेम है। साधो प्रेम नगर मत जाना, साधो प्रेम
जाना। और ये सत्संग भी भगवान की ब्रज रज है। यहाँ से लेके अपने गांव में जाओ, घर में जाओ, तो तुम्हारा घर गांव भी पावन बना देगा। भगवान की कथा ये ब्रज रज है। ब्रज माने ब्रह्म का वचन है रज। साहब ब्रह्मा जी बैठे हैं और भगवान ने मद अनुग्रह, मेरे अनुग्रह से आप ऐसा जानोगे, ऐसा अनुभव करोगे। कैसी कृपा है भगवान, और कैसा अनुभव करोगे? ज्ञानम परम गुह्यम ते यद विज्ञान समन्वितम। खाली थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं होगा, थ्योरी भी होगी और प्रैक्टिकल भी होगा। ज्ञान विद विज्ञान होगा। आहा सरहस्यम तदंगम च। और ऐसा नहीं समझना कि कुछ छुपा लेंगे। पूरा का पूरा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कभी इस श्लोक पे सत्संग रखो, 5-7 दिन का। ये वेद के वचन हैं, ये वो रहस्य भरा है। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। ये बात तो द्रुपद दुलारी से पूछो, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। ये हिलाओ माइक को अपना, तभी आवाज आएगी। ठीक से आ नहीं रही, थोड़ा माइक इनका बढ़ा दो भाई। कोई हमारे विद्यार्थी लोग सुन रहे होंगे तो बोलो भक्त और भगवान की। अच्छा, अब प्रभु बोलते हैं, अहमेव समेवाग्रे नान्यत यत सद शत परम पश्चाद अहम यदेतच्च सो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अरे ब्रह्मा जी, पहले तुम यह समझो, क्या समझें, कि सृष्टि के पूर्व मैं ही था। अहम एव आसम अग्रे, अहमेवास में वाग्रे। ये जो सृष्टि तुमको दिख रही है, मैं नहीं दिख रहा हूं। सृष्टि दिख रही, सृष्टा नहीं दिख रहा है। तो पहले यह तुम समझो कि इस सृष्टि बनने से पहले मैं था। थोड़ा आराम से सुनना, फिर अभी सरल करके समझा देंगे। सृष्टि बनने से पहले मैं था। अच्छा प्रभु, फिर क्या हुआ? तो जब मैं था तब मैं ही था। मतलब कोई और हो ना तब बताऊं। सृष्टि के पहले मैं था और मैं ही था, मतलब कोई और था ही नहीं। अहमेवास मेवाग्रे। थोड़ा माइक को उनका बढ़ा दो नीचे। हाँ, थोड़ी सी आवाज इनकी और बढ़ा दो। तो अच्छा महाराज, आप थे तो नान्यत यद सत न अन्यत सत। सत भी नहीं था, न असत। 3 शब्द हैं। न सत था,
न असत था और न सत परम, ये तीनों स्तर नहीं थे। सावधान, कमर सीधी करो। मैं था सृष्टि के पहले, केवल मैं ही था, न सत था न असत था और न सत परम था। पहले इतनी लाइन को समझो। जैसे आप सागर का दर्शन किया होगा, सागर की तरंगों को देखा होगा, लहरों को कभी सागर में नहाए हो डॉक्टर? तो सागर में जब तीव्र लहरें आती हैं तो आपको थपेड़ मारती हैं, लगती कि नहीं महाराज? तो कई लोग भागते हैं अपना कपड़ा संभाल के, कई बार तो लोग उसी में गिर जाते हैं। तो जो आपको गिराया या आपको नहवा दिया या आपको चोट लग गई, तो वो चोट लहर ने मारा कि नहीं मारा? बोलो भाई, चोट लगी कि नहीं लगी? अब हम थोड़ा तो बात करो तब समझ में आ जाएगा। चोट लगी, कई बार तेज उठ जाए तो मकान डुबा देते। लहर से कौन सी सुनामी आई थी महाराज, सुने हो ना? तो कितना सब डूब गया था, बड़ा डूब जाता है। तो उस लहर ने ये कर दिया। अच्छा महाराज, तो यदि आपको ये भगवान का उपदेश इस सागर के दृष्टांत के फॉर्म में समझना हो तो आप जल के पास जाओ, जो सागर है, उससे वो कहे कि देखो, जब ये लहर जो इस गिराई, आपको मारा, इनको हंसाया, इनको रुलाया, यानी ये जब सृष्टि नहीं थी तब मैं ही था, यानी केवल मैं था। तो क्या था? तो कहा वो जो न सत माने होता है जिसको हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां विषयीकृत कर ले, आंख देख ले। यहां सत माने वो नहीं, सत समझना, सत्य वाला नहीं। सत माने स्थूल, जिस चीज को हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां सुन ले, सूंघ ले, चख ले, देख ले, उसका नाम है सत्य। यानी स्थूल नहीं था, यानी स्थूल सृष्टि नहीं थी, तब मैं था। तो कहा तो सूक्ष्म होगी, करना असत, सत नहीं था और सूक्ष्म भी नहीं था। तो सूक्ष्म क्या है? जैसे रूप को आप स्थूल मानते हो कि सूक्ष्म? भाई किसी का रूप है, ये स्थूल है कि सूक्ष्म? देखो फिर भी लोग डर रहे हैं। अरे बाबा, इसको आंख देख रही तो स्थूल हुआ। जिसको पांचों इंद्रियां ग्रहण कर ले उसको बोलते हैं स्थूल। तो रूप स्थूल हुआ, सब तो स्थूल है, क्यों? कान हमारा सुन ले रहा है, लेकिन तुम्हारा मन को हम नहीं देख पाएंगे। तो मन क्या हो गया? सूक्ष्म हो गया। मन में बुद्धि है, कभी कुभाव, कभी अनेक भावनाएं, अनेक विचार। तो मानो ब्रह्मा जी को लगा होगा कि प्रभु स्थूल सृष्टि नहीं थी, लेकिन सूक्ष्म होगी। तो भगवान ने कहा ना, जब मैं बता रहा हूं उस काल में न सत न असत, न स्थूल सृष्टि थी और न ही सूक्ष्म सृष्टि थी। बहुत बढ़िया। तो कहा अच्छा, स्थूल और सूक्ष्म नहीं होगी तो जो कारण है वो तो होगा, अव्यक्त होगा। तो कहा न, वो भी नहीं था, यानी तब कोई नहीं था, न सत न असत न सत्सत परम, यानी कारण भी उसका नहीं था और कार्य भी नहीं था, केवल मैं था महाराज। जैसे मिट्टी कहे
कि जब घट सृष्टि नहीं हुई थी, घटों की सृष्टि नहीं हुई थी, तो कोई कहे वो मोटा वाला घट, वो नहीं तो छुटकता रहा होगा, यानी सूक्ष्म वाला। तो कहा न बड़कता न छुटकता, न सत न असत। तो कहा इनका कारण रहा होगा, यानी इच्छा रही होगी। कहा न, कारण किसको मानोगे? अज्ञान को। अज्ञान ही कारण है। ये बात जब समझ में आएगी तब आएगी, जब तक नहीं आए तब तक समझने की कोशिश करते रहना। वो भी नहीं थी। तो कहा महाराज अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यद सत सत परम पश्चात अहम यथेतच्च सोऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अरे महाराज, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म था और न तो अज्ञान, जो दोनों का कारण वो भी नहीं था। अब क्या, जहां ये सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूं, और इस सृष्टि के रूप में जो भी प्रतीत हो रहा है, जब सृष्टि बनी प्रतीत होने लगी, तब मैं वह मैं भी मैं हूं। ओहो, और सृष्टि के लीन हो जाने पर फिर जो बचेगा वो मैं ही रह जाऊंगा। थोड़ा कठिन हुआ होगा आपको, दृष्टांत देता हूं तो समझ में आएगा। ये सिद्धांत के वचन है, इन्हीं पे सारा का सारा साधना का धरातल टिका हुआ होगा। एक दृष्टांत पहले सागर का लेता हूं। अब जो लहर बनी उससे पहले यदि जल कहे कि लहर के पहले मैं ही थी, मैं ही था, तो आप कहोगे नहीं, बड़ी लहर नहीं होगी, छोटी छोटी तो होगी। न छोटी न बड़ी, इसको सत न असत। और उनका जो कारण है, तो जल में कारण क्या मानोगे? वायु को। तो न वायु मतलब कारण भी नहीं था। इस समझाने के लिए बात बता रहा हूं। यानी लहर छोटी बड़ी जो बनती है उनका ना कारण था और न लहरें थी, तब मैं ही मैं था। फिर जब तुमको लहर प्रतीत होने लगी, तब जो तुम्हें लहर दिख रही है, मैं हर लहर के रूप में मैं ही था। और जब वह लहर खत्म हो जाएंगी तब भी मैं ही रहूंगा। ये अर्थ है। हे भक्तजनों, अब जो तुमको लहर ने चोट मारी, मान लिया तेज लहर आ गई, किसी का मकान गिर गया, तो आप ये मानोगे कि लहर ने गिराया कि नहीं गिराया? बोलो। तो मानोगे भाई हमारा गिर गया, हम तो मानेंगे। तुम्हारा जब नहीं गिरा न मानो, जाके पाँव न गई जुआई सो जाने का पेमा, तो कपड़वा गीला कर दिया। तो हम कहेंगे बताओ, जे लहर ने हमको गिरा दिया, कपड़ा गीला कर दिया, ये बात गलत है कि सही? अच्छा ये बताओ, लहर ने किया कि जल ने किया? तो तुम तो बड़ी जल्दी बदल गए। अच्छा, सच में लहर की तुम्हारी कोई दुश्मनी थी इसलिए किया? लहर ने आपको गीला नहीं किया, लहर अपने स्वभाव में है। अगर वहीं पे मान लिया कोई पत्थर पड़ा हो, तो लहर पे पानी आया और पानी हट गया, वो तो फिर जो कहते हो निकल आएगा, तो उसको तो कोई दुख नहीं हुआ और तुम्हें दुख होने लगा। तो जो सुख दुख हो रहा है आपको, वो सुख दुख देने वाली लहर है कि तुम्हारी मन की समझ है? फिर बदल गए, अभी तो सीधे लहर को बता रहे थे। हे भक्तजनों, ये परख दर परख होती चली जाएगी। दूसरा दृष्टांत ले लो मिट्टी का।
जैसे मिट्टी कहे कि जब ये कुल्हड़, सकोरा, कटोरा कुछ भी सृष्टि नहीं थी, तब मैं ही था, मैं ही थी। तो आप कहो न सत, न असत, न परम। जिस मिट्टी से, जिस चीजों से, जिस हेतु से वो निर्माण होता है, वो हेतु नहीं था और सूक्ष्म और स्थूल निर्माण नहीं था। तब मिट्टी कहे मैं ही थी। उसके बाद जब आपको सृष्टि प्रतीत होने लगी, सृष्टि माने घट, मठ, सकोरा, कटोरा दिखने लगा, तब मिट्टी कहे कि जिसको तुम कटोरा देख रहे हो उसमें मैं ही हूं। और जब कटोरा सकोरा खत्म हो जाएगा तब मैं ही रहूंगी। अच्छा ये बताओ, तो जो तुम कटोरा, घट देख रहे हो, कुल्हड़ देख रहे हो, दरअसल कुल्हड़ देख रहे हो, मटका देख रहे हो कि माटी देख रहे हो? पहले निश्चित कर लो माटी है कि मटका। मटका नहीं है। देखो जल्दबाजी मत करो और अपनी बुद्धि को समझो। जैसे आप कहो मटका नहीं है तो फिर हम आपका मटका जो होगा उसको तोड़ देंगे, कहेंगे माटी में पानी रख के दिखाओ। इसलिए उधारी का ज्ञान नहीं काम आएगा, इसको पचाना पड़ेगा। वो कैसे सृष्टि है और कैसे सृष्टि नहीं है, ये विज्ञान को समझो। भगवान कहते हैं जब ये सृष्टि प्रतीत होने लगी तब मैं ही उसमें प्रतीत होता हूँ, लेकिन तुम हमको नहीं जानते हो। जैसे मिट्टी कहे मैं ही घट थी, हम तो वही थे तुम्हारे पास। तुम तो वो होती जो भूतभुरी होती हो और किसान जैसी हो, तो गोल गोल उसमें पानी रखा था। तो मिट्टी क्या कहेगी? कहेगी अरे भाई वो मैं ही हर रूप में हूँ और हर नाम में हूँ। जैसे हर घट के छोटे बड़े नाम रूप में, डिजाइन में, चौड़े मोटे छोटे पतले में मिट्टी मिट्टी है। मिट्टी पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। कटोरा सकोरा पहले नहीं थे, अभी हैं और आगे भी नहीं रहेंगे। ए ब्रह्मा जी, मैं ही सृष्टि के पूर्व में था, सृष्टि में मैं ही हूँ और जब सृष्टि लीन होती है तो मैं ही रहता हूँ। इसको जो जान लेता है वो मुझको अच्छी तरीके से जान लेता है। महाराज यह भगवान ने पहला उपदेश किया। इस पर खूब मनन आप अच्छे से करेंगे, मैं ऐसी आशा बनाता हूँ। इसी को बोलते हैं स्वरूप। ये भगवान के स्वरूप का परिचय है। 5 मिनट और शांति से बैठे, ये मौके बार बार नहीं आते ऐसे चिंतन के। इस स्वरूप में और रूप में क्या अंतर होता है? लहर जल का रूप नहीं है क्या? बोलो, रूप है कि नहीं? किसका रूप है? पक्का ना? बदलोगे तो नहीं? अरे थोड़ा कमरिया सीध करके बैठा, तू तो ऐसा झुके जा रहे हो जैसे प्राइमरी के बच्चे हो। सीधे बैठो अटेंशन में। जो रूप है वो जल का है कि नहीं? अच्छा उसके जरा ऊपर छुए लहर के, तो किसको छू रहे हो? अरे बावले जल को ही छू रहे हो। ऊपर भी जली है और किनारे छूने गए, वो किसको छुए? लेकिन जब तुम लहर को ध्यान लहर पर जाता है तब हमको लहर का तो दर्शन होता है, लहर हमारे सामने दिखाई पड़ती है, लेकिन वो लहर रूप में दिखने पर भी जल रूप ही है महाराज।
ये रूप है, जल का रूप है। लहर तरंगे नानाविध, बड़ी छोटी, मझली, ऊंची, काली, गोरी, लंबी, चौड़ी, ये सब सृष्टि जो लहरात्मक सृष्टि है वो किसमें है? जल में है। अच्छा, अब मिट्टी की सृष्टि में जो घट बना, सकोड़ा बना, चिलम बनी, कुल्हड़ बना, ये मिट्टी का रूप है कि नहीं? अच्छा, मिट्टी का रूप नहीं तो किसका रूप है ये बताओ? बताओ, मिट्टी का ये है ना, तो ये मिट्टी का रूप है, लेकिन ये स्वरूप नहीं है। रूप उसको कहते हैं जो काल में बनता रहता है, बदलता रहता है और बिगड़ता रहता है। और स्वरूप उसको कहते हैं जो काल में बनता नहीं, काल में बिगड़ता नहीं, सदा रहता है। उसको स्वरूप कहते हैं। स्वरूप की परिभाषा होती है यत् अहेयम अनुपादेयम यत् तत्स्वरूपम, जिसको पाना ना पड़े और जिसको छोड़ा न जा सके। फिर से बोलूंगा, जिसको पाया न गया हो, जिसको पाया न गया हो, जिसको पाना न पड़े, ऐसे बोला जा सकता है। फिर से बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर दे रहा हूं, जिसको पाया न गया हो, पाया न जा सके और जिसको कभी छोड़ा न जा सके, जो बिना पाए, बिना मिले मिला है और जिसको किसी तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता। यमराज के पापा भी आ जाए तो जिसको नहीं छोड़ा सकते तुमको, उसका नाम होता है स्वरूप। स्वरूप पहले भी था और जब स्वरूप नाम रूप में प्रतीत होने लगा तब वह स्वरूप ही प्रतीत हो रहा है। और जब ये नाम रूप के बुलबुले तरंगे फिर से लीन हो जाएंगी तब स्वरूप ही रह जाएगा। इसी स्वरूप का नाम, चेतन सत्ता का नाम, ब्रह्म सत्ता का नाम भगवान है। भगवान ही बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी अहमेव समेवाग्रे, मैं ही पहले था सृष्टि के और कुछ नहीं था। यानी स्थूल भी सृष्टि नहीं थी, सूक्ष्म सृष्टि भी नहीं थी और स्थूल सूक्ष्म सृष्टि की कारण सृष्टि भी नहीं थी, तब मैं ही था। लेकिन जब सृष्टि प्रतीत होने लगी तब मैं ही वहां पर प्रतीत हो रहा हूं और जब यह प्रतीति शांत होती है तब मैं ही रह जाता हूं। जो इसको जान जाता है वो हमको जान जाया करता है। आज की वाणी यही पर ध्यान देता हूँ। आगे भगवान दूसरे प्रश्न का उत्तर दे देंगे कि मैं कैसे एक होकर के अनेक बन जाता हूँ, जिसकी चर्चा हम कल आपके सम्मुख करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं